हरे केशव, आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द भेद। वाक्य कई शब्दों से मिलकर के बनता है। ये शब्द किस टाइप के होते हैं ये हमें पार्ट ऑफ स्पीच से पता चल जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है नाउन। वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु, जगह या विचार के नाम का बोध हो, नाउन कहलाता है। अर्थात नाम को ही नाउन कहते हैं, चाहे वो कोई प्राणी हो, कोई वस्तु हो, कोई जगह हो या कोई विचार हो। जैसे राम, राम किसी प्राणी का नाम है। कैप वस्तु का नाम है। दिल्ली जगह का नाम है और ब्यूटी एक विचार है। सेकंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम। वह शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वह प्रोनाउन कहलाता है। अर्थात जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाएगा वह प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, ही, सी, इट, आई, दे, यू एक्सेट्रा। जैसे एग्जाम्पल है, राम इज़ अ गुड बॉय। फिर क्या लिखा है, ही इज़ इंटेलिजेंट आल्सो। तो यहाँ पर ही जो है वो राम के लिए ही यूज किया गया है। राम एक नाउन है, नाउन के स्थान पर हमने क्या किया, प्रोनाउन का यूज किया। अब थर्ड है एडजेक्टिव। जैसा कि नाम से पता चल जाता है, विशेषण जो किसी की विशेषता बताए। वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के गुण, संख्या, मात्रा आदि का बोध कराता हो, एडजेक्टिव कहलाता है। अर्थात वह नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए, यही तो एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए ग्रीन, ग्रीन अ ग्रीन मैंगो, मैंगो कैसा है, हरा है। हंग्री, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। किसको भूख लगी है, मुझे, तो मुझे एक प्रोनाउन हो गया। इसी तरह से इट इज़ इम्पॉसिबल, क्या इम्पॉसिबल है, यह इम्पॉसिबल है, तो उसकी विशेषता बतला रहा है। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल है, आई हैव अ रेड पेन, पेन कैसी है, रेड है, तो पेन हो गई नाउन, नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव, तो रेड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। अब नेक्स्ट है वर्ब। वह शब्द जो किसी घटना, कार्य के होने को व्यक्त करता है। अर्थात कोई भी एक्शन हो रहा हो तो वो सब क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। दूसरे शब्दों में वह शब्द जिसका पास्ट फॉर्म बन सके वह क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जैसे आस्क का पास्ट फॉर्म आस्क्ड होगा, प्ले का पास्ट फॉर्म प्लेड होगा, गो का क्या होगा, वेंट होगा। साथ ही ये क्या है, कोई एक्शन, आस्क मतलब बोलने का काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो जो भी कोई एक्शन वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बतलाए, एडवर्ब कहलाता है। जैसे हैवली, बैडली, इसमें अधिकतर ly का यूज होता है एडवर्ब में। फास्ट है, टुमारो है। जैसे इट्स रेनिंग हैवली, भारी बारिश हो रही है। सी राइड्स बैडली, वो बुरी तरह से लिखती है। सी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा, तो ये टुमारो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। इस तरह से अन्य एग्जाम्पल है, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है, तो ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बतला रहा है वेरी, तो वेरी भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, जिसको संबंध सूचक अव्यय बोलते हैं। वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पूर्व प्रयोग किए जाते हैं और इन्हीं नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य नाउन और प्रोनाउन से करते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। इसके कई एग्जाम्पल है, इन, इनटू, अपॉन। जैसे इन का एग्जाम्पल ले लें, गोपाल इज़ इन द रूम, गोपाल रूम में है, तो गोपाल नाउन है, रूम भी नाउन है,
एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन से किया जाता है और वो संबंध जिस अव्यय से बताया जाता है वो कहलाता है प्रीपोजिशन। जैसे एक और एग्जांपल देख लें, कैट्स जंप अपॉन द वॉल। तो जो कैट है वह कूदती है अपॉन किसके ऊपर, बॉल की दीवार के ऊपर। ठीक, तो अपॉन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। इसी तरह से इनटू का एग्जांपल ले लें, जैसे सी जम्प्स इनटू द रिवर, वह रिवर में कूदती है, तो इनटू क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कंजंक्शन। यह दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, एंड, बट, और, एसेट्रा। जैसे एंड का एग्जांपल ले लें, सीता एंड गीता आर सिस्टर। सीता और गीता क्या हैं, बहनें हैं, तो यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ रहा है, एंड कंजंक्शन कहलाएगा। इसी तरह ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन क्या है, ईमानदार है, तो बट क्या कहलाएगा, कंजंक्शन कहलाएगा। अब नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, जैसे इसका नाम ही है विस्मय सूचक, विस्मय अर्थात विस्मय सूचक भावनाओं को व्यक्त करने वाला अव्यय क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन। अब इसकी डेफिनेशन देखें, ये शब्द अचानक आने वाली भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे व्हाट, हे, अलास। जैसे हमने कोई सुंदर दृश्य देखा तो बोला कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। अब हमसे हमारे कोई भी काम अगर बिगड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हे राम। अब क्या होगा इसके आगे। इसी तरह अलास, अत्यधिक जब पेन होता है, अलास, जैसे अलास वी लूज़ द मैच, हम मैच को हार गए। तो इस तरह से अचानक आने वाली जो भावनाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, इंटरजेक्शन कहलाती हैं। तो इस प्रकार से हमने पार्ट ऑफ स्पीच अर्थात शब्द भेद के 8 भेद देखे हैं और समझा है। थैंक यू वेरी मच।